हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9th का मैथ का जो पेपर हुआ है आपका 27 फरवरी 2024 को। इसका जो है सॉल्यूशन कराने वाला हूं, कंप्लीट जो है आपको बताने वाला हूं। और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे पहले ही बता रहा हूं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिले हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से करी होगी तो। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सैंपल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके काफ़ी काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9th के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूँ वो वाले, उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मॉडल पेपर्स विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, सब कुछ इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा हरियाणा बोर्ड के लिए। तो विजिट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम टाइम में आपकी। अब देखते हैं यहाँ पे जो मैथ का पेपर था, कोड नंबर था 2503, 9 फरवरी की जो है सीरीज थी ये, और 3 घंटे का पेपर था आपका। अब देखते हैं जो शुरू में दिया गया था हमको सेक्शंस, उसमें थे 20 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन थे असर्शन रीजन वाले, अभिकथन तर्क वाले, और बाकी के जो थे बड़े क्वेश्चन थे थोड़े, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले। आगे बढ़ते हैं, पेपर देखते हैं पेपर किस तरीके से था हमारा। सेक्शन ए पहला सेक्शन है, इसमें जो है हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है, तो वो कौन सा था। ये सेम MCQ मैंने आपको कराया था आई थिंक। मतलब इनका जो है स्क्वायर रूट कर दोगे 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, लेकिन इसका नहीं आएगा। तो आंसर था इसका सी, जो कि इर्रेशनल नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के लिए जो है कौन सा जो है इनमें क्राइटेरिया नहीं होता है। आपने रूल्स पढ़े होंगे ना, तो इनमें से कौन सा नहीं है। साइड एंगल वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं है यहाँ पे। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल का मतलब है सारे एंगल बराबर हैं। और टोटल एंगल्स का टोटल कितना होता है सभी एंगल्स का ट्रायंगल में, 180 डिग्री। तो 6 3 18 180 डिग्री, इस तरीके से बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो है इंग्लिश में कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश लेके बैठे हुए हैं स्टूडेंट। 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। तो जो है ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी है, एक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक है 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी। तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ कितनी नहीं हो सकती, वो हमसे पूछा हुआ है। तो कितनी नहीं हो सकती, वो है डी, 3.4 नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। सही है या गलत है। यानी कि यहाँ पे ये कटा हुआ इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी में पढ़ दिया। इसकी जो स्टेटमेंट थी वो आपकी ट्रू है। एक वृत्त या फिर जो है सर्वांगसम वृत्तों की कह लो की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, क्या ये सही है। ये भी स्टेटमेंट, दोनों जो स्टेटमेंट थी ट्रू थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड। अगर 2 साइड एक ट्राइंगल की इक्वल है तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि भाई फार्मूले पढ़ के जाना उस चैप्टर के, जो कोन वाला था, कोन का फॉर्मूला, स्फीयर का फॉर्मूला, 2-3 थे, मैंने कोन के पे ज़्यादा फोकस करवाया था आपका, उसको पढ़ के जाना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये जो है आपको सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बता दो। सबसे आसान था ये, तो आपने कर लिया होगा, 1/3 πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो है हमको क्लास मार्क निकालने थे 100 से 120 के बीच का। तो इसका जो आंसर था वो था 110। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है हमारा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक जो है पूरा क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया हुआ था। यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी का जो है ये सारणी दे रखे हमको। आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग 20-25 की समायोजित बारंबारता है, यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास 20 to 25 के बीच की हमको बतानी थी यहाँ पे। तो इसका जो आंसर था हमारा, ये जो है 11th क्वेश्चन था, इसका आंसर था नन ऑफ दीज, यानी कि जो ऑप्शंस थे ये गलत थे हमारे, ये नन ऑफ दीज इसका आंसर आना था। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट बताना था एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में आपको वैसे भी दिख रहा है +3 है, तो क्या जो है कोएफिशिएंट आना था 3 वाला आना था। ठीक है, ये तो आसान थे, मैंने आपको कराए भी थे ये वाला इस कंसेप्ट के क्वेश्चन सारे MCQs वगैरह में। एक्स जो है 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, इसका मान बताना था, एक्स की वैल्यू 1 रख दो और इसको सोल्व करना था आपको।
तो इसका जो आंसर आना था वो क्या था, 1 ही आना था, क्योंकि 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे -1 + 1, ठीक है, -1 से +1 कट गया, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, हमारे पास आंसर भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है स्फीयर का वॉल्यूम का जो है रेडियस r दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर था 4/3 πr³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिमिलर कंसेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि भाई इक्वेशंस बदली जाएंगी, वैल्यूज, लेकिन जो कंसेप्ट अगर करके जाओगे, इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो ज़्यादातर मिलेंगे आपको, और वही हुआ है। सेम कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिले हैं, डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही रखा गया है। एक आध क्वेश्चन जो था वो हार्ड देखने को मिला है हमको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, MCQ सारे इजी थे। अब यहाँ पे जो है एक ट्राइंगल है, AB = AC है, तो एंगल B दे रखा है हमको 70 डिग्री, एंगल C हमको यहाँ पे बताना है, तो एंगल C होगा हमारा 70 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, यानी उनका टोटल कितना होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अगर जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यहाँ पे ऊपर वाले में, अच्छा ऊपर वाला ठीक है अपना, उसमें 360 आना था, तो इसमें जो है जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के इक्वल है तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण खालिस्तान होते हैं, एंगल ऑफ इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर, तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, हिंदी में लिखेंगे बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना था बराबर, इंग्लिश वालों को लिखना था इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हमको दे रखी थी, यदि √2 जो है यहाँ पे दे रखा है इतना, √3 है इतना, मतलब वैल्यूज दे रखी हैं, तब √5 जो है √3 और √2 √3 के बराबर होगा। ठीक है, पहले तो ये जांचना था कि ये सही है या गलत है, तो वैसे भी पता है तुमको, ये दोनों ये जो है इनकी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो √5 की वैल्यू के ये बराबर नहीं आने वाला, यानी कि ए ही असत्य है। अब ए ही गलत मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है, तो डी आंसर आना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अभिकथन दे रखा था हमको। अभिकथन क्या था, किसी वृत्त की जीवा जो उसकी त्रिज्या से 2 गुनी लंबी होती है वृत्त का व्यास होती है। क्या ये बात सही है? आपको भी पता है कि वृत्त की जीवा जो त्रिज्या के डबल होगी वही तो होती है, उसको हम व्यास बुलाते हैं। सही है ये स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है। उसके बाद में किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगर यहाँ पे हम ध्यान देखते हैं तो क्या इन्होंने तर्क दिया है कि पहले तो इन्होंने बोला है कि भाई त्रिज्या जो है त्रिज्या को दुगुना करे तो व्यास बनता है और सबसे लंबी जो है ये व्यास होती है, इसके पीछे इन्होंने ये लॉजिक दिया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारी तर्क भी सही है, अभिकथन भी सही है, तो आंसर आएगा आंसर ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इंग्लिश वाले भी देख लो, वैसे तो तुम्हें पता लग ही गया है, तो आंसर मिलाने आते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे कोड की हम बात कर रहे थे कि जो रेडियस है वो डबल है इसके डायमीटर के, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारी। उसके बाद में लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो भी क्या होती है, डायमीटर ही होती है। दोनों स्टेटमेंट सही थी, लॉजिक भी सही थे, तो आंसर ए आना था इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था सेक्शन बी। अब ये जो क्वेश्चन है इनके मैंने आपको आंसर करा दिए हैं, आगे वाले तो सिंपली आपको सोल्व करने थे। सेक्शन बी के अंदर आपको जो है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बाद में भी देखते हैं वीडियो, तो उनके लिए दिखा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि उनको हेल्प रहे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना मैथ में उतना ईजी रहता है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं सेम इक्वेशंस पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आसान था। ये सेम स्टेटमेंट आ रखी है जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे डिस्कस। ये वाला भी आसान था, 2 की पावर 5 थी है ना, गुणा में 1/5 ऐसे करके सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बोला था कि भाई 103 और 107 की गुणा वाला, ये तो आया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सेम वैल्यूज के साथ आपको कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिले होंगे। जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, पढ़े थे, तैयारी करी थी, कमेंट में जरूर बताना कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से गया है। जिन्होंने नहीं तैयारी करी भाई उनका तो हम क्या ही कह सकते हैं, है ना। के का मान हमको ज्ञात करना था, यहाँ पे x-1 px ये गुणनखंड दे रखे थे, तो सोल्व करना था इसको। यहाँ पे जो है फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज करना था, इस वाली को भी। दोनों आसान थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। फैक्टराइज इसका भी फैक्टराइज करना था यहाँ पे। अब उसके बाद में जो है एक अर्धगोल या कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था आपको। हेमिस्फीयर दे रखा था, सिंपल था कंसेप्ट, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पे भी। टोटल सरफेस एरिया निकालना था, कौन का स्लैंट हाइट दे रखी, डायमीटर दे रखा, बेस भी दे रखा, सब कुछ दे रखा था। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने करा था, सेम कंसेप्ट पे था, बस आई थिंक वैल्यू सेम थी, वहाँ पे ए बी और ऐसा कुछ लिखा हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने थे इक्वेशंस के 2x + y = 7, इसके जो है सॉल्यूशंस निकालने थे। वैसे हमने ये प्रिपेयर करे थे 4 सॉल्यूशंस के साथ में, तो इजी रहा होगा आपको। ये वाला जो है फॉर्मूला ही था बेसिकली, ये वाला को भी फैक्टराइज करना था। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया, बट ये भी इजी था, फॉर्मूले के बेस पे होना था। 1000 - 1 करके और उसकी क्यूब करनी थी। सेक्शन डी देख लो। सेक्शन डी में आपको जो है डायग्राम दे रखा था और यहाँ पर जो है ये कोण दे रखे थे, तो हमें सारे एंगल यानी चारों एंगल ये फाइंड करने थे, कौन सी वैल्यू कितनी होती है, रेशो दे रखा था हमको इनका बस। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमें क्वेश्चंस जो दिए गए थे सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे देखो, ये वाला है, ये भी, इसमें भी क्या था, सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, यानी ये एंगल हमको यहाँ पे फाइंड करना था। और ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईजी था, बस लॉजिक्स लगाने थे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साइड्स दे रखी थी, एरिया निकालना था, फॉर्मूला पुट करो। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो इसको भी सोल्व करना था। सिंपल क्वेश्चन था यार पेपर में। एक आध क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड लेवल पे, बट मोस्ट ऑफ द पेपर जो है, अगर 80 नंबर का पेपर देखते हैं तो उसमें से 70 नंबर का पेपर आसान आया हुआ था, अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे और जो है वीडियोज देखी थी, सोल्व करे होंगे। अगर आपने, ऐसे नहीं है कि वो रट के भागे होंगे तुम लोग, अगर सोल्व करे होंगे तो गारंटीड तुम्हारे 70 के आसपास तुम्हारे नंबर जाने चाहिए। सारे कंसेप्ट पे, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए थे आपके, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। सेक्शन ई में देख लो। सेक्शन ई में भी आपका जो है यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा था, अथवा में ऊपर भी जो है यहाँ पे दे रखे थे निर्देशांक वगैरह, इनके आकृति देखकर, आकृति पता नहीं कहाँ थी, शायद अथवा वाली थी ये। तो इसमें भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, उसमें भी कोऑर्डिनेट निकालने थे। ये आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, ये मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे भी क्या था, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस सेगमेंट का जो है एरिया निकालना था, पॉइंट हमको दे रखे थे यहाँ पे। ये वाला थोड़ा फिर भी टिपिकल क्वेश्चन था, वो वाला आसान था। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है हमारा, विज्ञापन की एक फ्लाईओवर के त्रिकोणीय साइड की दीवारों का उपयोग किया गया। दीवारों की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। विज्ञापनों के प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की कमाई होती है। उपरोक्त जानकारी और दी गई आकृति के आधार पर निम्न चित्रों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकृति ये टीचरों ने नहीं बना रखी यार, ये तो बच्चे ने बना रखी, जिसने पेपर भेजा होगा। शायद आकृति बनने आनी भूल गए होंगे, आई थिंक सो। या इतनी गंदी आकृति कौन बनाता है यार, कहीं ऐसा प्रिंट तो नहीं दे रखा था उन्होंने, लग तो पेन का बना हुआ यार रहा है। चलो कोई ना, दीवार का परिमाप बताना हमको, हीरोन का सूत्र लिखना था यहाँ पे, तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। और त्रिभुजाकार दीवार का जो है क्षेत्रफल निकालना था। यहाँ पे भी जो है ये भी डायग्राम शायद बच्चे का बनाया हुआ सेम। यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट वाला सेम कंसेप्ट अथवा में भी दे रखा था, दोनों सेम से लॉजिक पे सोल्व होने थे हमारे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंकड़ा दे रखा था ये पूरा मानदंड के साथ में, तो इसमें जो है नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, नवंबर को देख लो, है ना। तो इसको देख के ऐसे अंदाजा लगाने थे, ये 4 हुए, इतने विद्यार्थियों की संख्या, है ना। तो इस तरीके से देखना था, आसान था ये वाला क्वेश्चन, तो सारे ऑप्शन इसके। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट जो है मैं बताता हूँ आपको, लगभग हमारा जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, 50 नंबर से ज़्यादा का ही पेपर उसमें से देखने को मिला है सिमिलर कंसेप्ट पे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अजीब सा आया है थोड़ा, बट उनमें भी ऑप्शंस देखने को मिले हैं, जो कि अच्छी बात रही है। मैं 50+ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को नहीं जोड़ने वाला यहाँ बैठ के, बट जो मोस्ट ऑफ द पेपर था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वो आपको इसमें से ही देखने को मिले हैं। और जो है बाकी के, अगर आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्स होने वाले साइंस का बचा हुआ है आपका, फिजिकल एजुकेशन वगैरह जो भी एग्जाम बचे हुए हैं 1-2, तो अगर उनकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है तो इसी चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लेना वहाँ से, या फिर वीडियो जब खत्म होगी तो वहाँ पर भी आ जाएगा, वीडियो को देख लेना। वहाँ पर सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है साइंस की, 2-2 वीडियो है हर एक टॉपिक पे। साइंस की मतलब एक MCQ वाली है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम विज्ञान और उसके MCQs, ठीक है, विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपलोड कर रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर पेपर सॉल्यूशंस देखने हैं, मॉडल पेपर्स वगैरह, तो उसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट, सारी तैयारी, नेक्स्ट क्लास आपकी बोर्ड की रहने वाली है, आपको किताबें पढ़ाई जाएंगी, नई किताबें भी आ रही हैं, कई सारी चीज़ें होने वाली है। सारे अपडेट सब कुछ आपको इसी चैनल पर पता लगता रहेगा, इसी चैनल से आपकी तैयारी होती रहेगी रेगुलर की तरह। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।